दोस्तों, सभी नवग्रहों का अपना एक रत्न है और उन सभी के कुछ उपरत्न भी हैं। क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी का रत्न बहुत महंगा होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग चाहकर भी ओरिजिनल जेमस्टोन को नहीं पहन पाते और निराश हो जाते हैं। लेकिन आपको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप रत्न की जगह उनके उपरत्न को भी धारण कर सकते हो और ये काफ़ी सस्ते भी होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि रत्न लंबे समय तक काम करते हैं और ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, जबकि उपरत्न लंबे समय तक इफेक्टिव नहीं रहते और धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं। पर ना पहनने से अच्छा है कि आप उपरत्नों को जरूर धारण करें। इसीलिए आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस रत्न का कौन सा उपरत्न है और उन्हें आप किस धातु के साथ पहन सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जिनका मुख्य रत्न है माणिक्य यानी रूबी। माणिक्य को सोने और तांबे की धातु के साथ पहनना चाहिए। माणिक्य सूरज को अपार शक्ति देता है। ये गुलाबी और काले रंग में पाया जाता है, लेकिन इनमें गुलाबी ही श्रेष्ठ है। अगर माणिक्य आपके लिए शुभ होता है तो आपको व्यवसाय में लाभ होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, दिमाग तेज बनेगा और पैसों की कमी कभी भी नहीं होगी। अगर माणिक्य के उपरत्नों की बात करें तो आप सितारा माणिक्य, लालडी, संग सितारा, गार्नेट, सूर्यमणि, लाल जर्द, लाल रक्तमणि, रक्ताशम, स्टार रूबी, तांबड़ा मैसूरी, माणक, लाल तुरमली और स्पाइनल को पहन सकते हो। अब बात करते हैं चंद्र की। चंद्र का मुख्य रत्न है मोती यानी पर्ल। इसे आप चांदी की धातु में जड़वाकर पहने। मोती रत्न को सभी रत्नों और ग्रहों की माता के रूप में देखा जाता है और ये सफ़ेद, हल्के पीले, हल्के नीले, हल्के गुलाबी, हल्के आसमानी, हल्के काले और हल्के हरे रंग में पाया जाता है। लेकिन इनमें सफ़ेद को ही सबसे उत्तम माना जाता है। इस रत्न के सुफल मिलने से आपको मानसिक शांति मिलती है और हर तरह की सुख सुविधा प्राप्त होती है। इसके उपरत्नों में मूनस्टोन, एंगेट, ओपल, मुक्ता शुक्ति, निमरू, चंद्रमणि पुखराज, नीलसंग, गौरीशंग और गोदांता आते हैं। अगला है मंगल और इसका मुख्य रत्न है लाल मूंगा यानी रेड कोरल। मूंगे को तांबे के साथ धारण करना ज़्यादा लाभकारी होता है। बता दें कि मूंगा एक तरह की समुद्री जड़ है और आपको ये रत्न लाल वर्ण, सिंदूर वर्ण, गुलाबी, सफ़ेद और कृष्ण वर्ण में आसानी से मिल जाता है। पर आप गहरे लाल रंग के मूंगे को ही प्रेफरेंस दें। अगर मूंगा आपको सूट कर जाता है तो आपको मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ, साथ ही धन और अच्छे दोस्त मिलते हैं। इनके अलावा ये रत्न कई और तरीके से भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है। वहीं अगर मूंगे के उपरत्नों की बात करें तो आप लाल हकीक, कोर्नेलियन और विदुर में से किसी को चूज कर सकते हो। अब बारी है बुध की, जिनका मुख्य रत्न है पन्ना यानी एमराल्ड। इसे आप कांसे और चांदी के साथ धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न बहुत ही नरम पत्थर होता है, लेकिन यह बहुत मूल्यवान भी होता है। इसका रंग, चमक, वजन और ट्रांसपेरेंसी ही इसके प्राइस को निर्धारित करती है। यह रत्न ज़्यादातर हल्के हरे रंग और नीम की पत्ती के जैसे रंग में पाया जाता है, लेकिन आप हरे रंग के पन्ना रत्न को ही खरीदें और उसे धारण करें। पन्ना रत्न व्यापार, पैसे, अच्छी वाणी और अच्छी सेहत देता है। इसके उपरत्नों में मरगज फिरोजा, हरा बैरूज, ओनेक्स, हरिताश्म और पेरिडोट मुख्य हैं। अगले नंबर पर है बृहस्पति, जिनके लिए पीले पुखराज यानी येलो सफायर रत्न को सोने या फिर पीतल धातु में जड़वाकर धारण किया जाता है। पुखराज को सभी रत्नों का राजा और ग्रहों का गुरु माना जाता है। कहते हैं कि जितने फूलों के रंग हैं उतने रंगों के पुखराज आसानी से मिल जाते हैं, पर सरसों के फूलों की तरह पीला पुखराज ही सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। ये आपको धन, विद्या, सुख समृद्धि, उन्नति और बाकी सब कुछ देता है, पर ये बहुत महंगा भी होता है। ऐसे में अगर आप इसे ना खरीद पाओ तो आप इसके उपरत्नों जैसे कि सुनहला, धुनेला, सोनल, करू, केसरी, सेफ्टिक, टाटरी, घिया, येलो सिट्रीन और पीला बैरूज को भी पहन सकते हो। छठे नंबर पर है शुक्र और शुक्र का मुख्य रत्न है हीरा यानी डायमंड। जिसे आप चांदी के साथ पहने तो आपको बहुत अच्छे और जल्दी बेनिफिट्स मिलते हैं। नवरत्नों में हीरे को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और ये सफ़ेद, पीले, गुलाबी, नीले, लाल और काले रंगों में पाया जाता है, पर आप सफ़ेद रंग के डायमंड को ही खरीदें। हीरा दिखने में जितना सुंदर है उतना ही ये महंगा भी होता है और हीरे के शुभ होने पर आपको हर सांसारिक सुख सुविधा, ऐश्वर्य, मेंटल हैप्पीनेस और सक्सेस मिलती है।
हीरे के उपरत्नों में ओपल, जर्कन, अमेरिकन डायमंड, दांतला, कांसला, उदाऊ, तरकू, सिम्मा, कुरंगी और विक्रांत आते हैं। अगला है शनि और इनका मुख्य रत्न है नीलम यानी ब्लू सैफायर, जिसे आप लोहे और चांदी की धातु में पहन सकते हो। नीलम को सबसे अनोखा रत्न माना जाता है क्योंकि ये राजा को रंग बना सकता है और रंग को राजा। नीलम भी कई रंगों में पाया जाता है, लेकिन जो नीलम मोर की गर्दन जैसे रंग में हो उसी नीलम को बेस्ट नीलम माना जाता है। बता दें कि नीलम एक चमकदार और ट्रांसपेरेंट जेमस्टोन है और अगर ये आपके लिए शुभ हो जाता है तो आपको सब कुछ मिलने वाला है, चाहे फिर बात धन की करें, सुख समृद्धि की करें, नौकरी व्यापार की करें या फिर किसी और चीज़ की। लेकिन अगर ये शुभ नहीं हुआ तो इसे धारण करने वाले की स्थिति दयनीय हो जाती है। अगर नीलम के उपरत्नों की बात करें तो आप नीली, नीला टोपाज, फिरोजा, लाजवर्त, सोडालाइट, तंजनाइट, कैंटला और जामुनिया को धारण कर सकते हो। शनि के बाद नंबर आता है राहु का। राहु को शांत करने के लिए गोमोद रत्न यानी हेसोनोइड स्टोन को चांदी की धातु में पहना जाता है। ये रत्न हल्के रंग के शहद से लेकर गहरे शहद के रंग तक मिल जाता है, पर जिस गोमोद का रत्न कत्थई सा लगे आप उसे ही सेलेक्ट करें। अगर गोमेद ने शुभ फल दिए तो आपको धन की कमी नहीं होगी, लेकिन इसके अशुभ होने पर इसे धारण करने वाले व्यक्ति को कैंसर और अल्सर जैसे कई खतरनाक रोग लग सकते हैं। इसलिए इसे बिना अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछे बिल्कुल भी धारण ना करें। गोमेद के भी कुछ उपरत्न हैं जिनमें आते हैं अंबर, तुरसावा और जरकन। लास्ट है केतु, जिनके लिए लहसुनिया यानी कैट साइज स्टोन को पहना जाता है। इसे भी आप चांदी की धातु में ही पहने। अपने नाम के अकॉर्डिंग ये बिल्ली की आँख की तरह पीले सफ़ेद रंग जैसे लहसुन की तरह दिखता है। इसके शुभ होने पर आपको व्यवसाय में सफलता और आध्यात्म की प्राप्ति होती है। वैसे कहते हैं कि इसका कोई उपरत्न नहीं होता, पर इसके उपरत्नों में मार्का, अलेक्जेंड्रोडाइट, श्योनाक्स और वेदाक्स को धारण कर सकते हो। तो दोस्तों, ये है ग्रहों के अनुसार उनके रत्न और उपरत्न। साथ ही हमने जाना कि कौन से रत्न को किस धातु के साथ पहनना है और उनको पहनने से कौन कौन से अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं और अगर वे अशुभ हुए तो उनसे क्या नुकसान पहुंच सकते हैं। लेकिन किसी भी जेमस्टोन को पहनने से पहले एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर मिलना चाहिए, ताकि वो आपके ग्रहों की स्थिति, कुंडली और बाकी चीज़ों को देखकर आपको बेस्ट जेमस्टोन को सजेस्ट कर सके। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और अगर एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को आप लगातार देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और अपने सभी सोशल नेटवर्क अकाउंट्स पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।